नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। राजधानी रायपुर में इस साल 3 अगस्त को कांवड़ यात्रा का आयोजन बेहद भव्य तरीके से होने जा रहा है। रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कांवड़ यात्रा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है और इस बार इसका चौथा संस्करण होगा। यात्रा की शुरुआत मारुति मंगल भवन गुड़ियारी से होगा और समापन हटकेश्वर महादेव घाट में जलाभिषेक के साथ किया जाएगा। इस यात्रा में राजधानी के 70 वार्डों के भक्त शामिल होंगे। हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ यात्रा की शुरुआत होगी और हजारों श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। इस यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए देश के कई राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां शामिल की जा रही हैं, जिनमें केरल के पारंपरिक नृत्य, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, महापौर मीनल चौबे समेत अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राजेश मूणत से खास बातचीत की हमारी डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर आहना पुंज ने। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए हर शख्स जो है अपने अपने तरीके से आराधना करता है। कुछ ऐसे ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे और चुनिंदा लोग मिलेंगे। उनमें से बीजेपी का जो वरिष्ठ चेहरा है, पश्चिमी रायपुर के जो विधायक है राजेश मूणत जी आज मेरे साथ मौजूद है। 3 साल से आराधना कर रहे हैं और आप सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। आज इस बार चौथा साल है इनकी कांवड़ यात्रा का। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? राजेश मूणत जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से ही जानेंगे। सर, इस बार क्या खास रहने वाला है? 3 साल से आप लगातार कर रहे हैं। भोलेनाथ की नगरी में हाजिरी लगाने जा रहे हैं सब लोग। रायपुर शहर के महानगर के अंदर सबको आमंत्रित किया। जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके आओ। छत्तीसगढ़ की उन्नति और तरक्की और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भोलेनाथ की दरबार में अपन हाजिरी लगे। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, कला संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब छत्तीसगढ़ के मालिक हैं, नागरिक है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इसलिए हमारी उन्नति 25 साल जब छत्तीसगढ़ को पूर्ण होने जा रहे हैं तो इसकी भव्यता और होना चाहिए। और इसीलिए जब कोई जा कर के महादेव के अलग अलग, कोई उज्जैन के अंदर अभिषेक कर रहा है, कोई बाबा भोलेनाथ जा कर के अभिषेक कर रहा है, अलग अलग जगह कर रहे, तो हमने भी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे मारुति मंगलम से ये यात्रा प्रारंभ की है। चौथा साल है जो महादेव घाट जाके, मारुति मंगलम के हनुमान जी का मंदिर है जो कई सालों पुराना मंदिर है। यहाँ से निकलते 13 किलोमीटर की यात्रा करते करते हम जा कर के महादेव घाट के अंदर, इसमें लगभग यहाँ से निकलेंगे गुड़ियारी पड़ाव होते हुए शुक्रवारी बाजार से हम जाएंगे रामनगर, रामनगर से अग्रसेन चौक, वहाँ से आमा नाका, आमा पारा से स्वीपर कॉलोनी होते हुए लाखे नगर से सुंदर नगर रोड से, वहाँ से रायपुरा। इसमें लगभग 100 समाज के लोग स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखें। हम 2 घंटे सुबह पूजा रखेंगे। सुबह 9 बजे भोलेनाथ का अभिषेक होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे अरुण साहू जी, रायपुर के पूर्व सांसद रहे, हमारे राज्यपाल रहे रमेश बैस जी, हमारे रायपुर के सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे समस्त विधायक, हमारी महापौर, हमारे पार्षद, रायपुर के प्रबुद्ध लोग सुबह अभिषेक में रहेंगे। सुबह ठीक 10:30 बजे के बाद में यह कांवड़ यात्रा जो जल अभिषेक किया जाएगा उसको लेकर के हम भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि लगभग 27 टीमें आ रही बाहर से, अलग अलग कला संस्कृति है, हर एक की एक झलक दिखना चाहिए कि इस रायपुर महानगर के अंदर भी कोई कांवड़ यात्रा है। इसका उद्देश्य यही है कि सनातन के अंदर जो प्रेमी है, घर में कोई अलग से जा नहीं सकता, तो हमने उसको एक मंच देने की कोशिश की है। आओ हम सब मिलकर के भोलेनाथ की सेवा करें। और भोलेनाथ की बारात में तो ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई समाज है। भोलेनाथ की नगरी में सबका स्वागत है, यही हमारा मेन मकसद है। देखिए, इस बारात में उन्होंने बता दिया है क्या आम क्या खास। यदि आप चाहें तो हर शख्स इसमें मौजूद रहे और सबको आमंत्रित करें। राजनीति से ऊपर उठ के भी आप इसमें ज़रूर आइएगा। लेकिन सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे कहते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं पश्चिमी रायपुर का, और लंबे समय से देखा भी जाता है कि आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पर कहीं ना कहीं भरोसा रखते हैं। और जब भगवान भोले की आराधना करते हैं तो कहते हैं भगवान तो मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इतना लंबा जो हुजूम कहते हैं, इतना बड़ा हुजूम आप लेकर जाएंगे, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं भी रहेंगी?
हमारी टीम बनी है, कार्यकर्ताओं की टीम है जो पूरे मार्ग को करेगी। लोकल प्रशासन हमें सहयोग करता है, उनका योगदान रहता है, पुलिस विभाग का रहता है, नगर निगम का रहता है। उसको छोड़ करके वॉलेंटियर सब चौक पर हमने हर वार्ड के अंदर हर समाज वर्ग के जाति के लोगों को निमंत्रण देकर उनसे आग्रह किया। देखिए, सनातन धर्म का जब जुलूस निकलता तो अशांति कहीं नहीं, अपने आप व्यवस्था बन जाती है। जब भोलेनाथ की नगरी में जा रहे हैं तो भोलेनाथ की नगरी भोला बैठा है, सब ठीक होता है। हाँ, सेफ्टी के नाते अपनी हमने तैयारी पूरी करके रखी है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम भी चलेगी साथ में, कोई हैंड इंजरी हो जाए, किसी पर चक्कर वक्कर आ जाए, क्योंकि जब पानी लेके चलता है तो भूखा पेट भी चल रहे हैं कई लोग, है ना। इसलिए हमने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी की तैयारी है। आज तक भगवान की दया से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही हमारा उद्देश्य है कि इस छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति के लिए भोलेनाथ के दरबार में और आने वाले समय में आपके माध्यम से इतना कहना चाह रहा हूँ कि महादेव घाट का जीर्णोद्धार का लक्ष्य लेकर के भी हम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्राथमिकता पर अभी एक किस्त स्वीकृत की है। हफ्ते 15 दिन में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी महादेव घाट का स्वीकृत हो जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि रायपुर का महादेव घाट उज्जैन की तर्ज पे खड़ा हो, ताकि लोगों को वहाँ आए जाएं और भोलेनाथ का एक अलग ही वो देखने को मिले। यह संकल्प भी हम सबका है, इसीलिए भोलेनाथ की नगरी में हम सब लोग जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने बता दिया है कि वो चाहते हैं कि उज्जैन की तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है उस तरीके से ही इसे और मशहूर बनाना है। लेकिन सर, जब आपने शुरुआत की थी 3 साल पहले, वो क्या मन में एक इच्छा क्या आई कि भाई मुझे जो है भगवान भोले के लिए ये जो है करना ही करना है, और लंबे समय से इसको आप करते रह रहे हैं? क्या वो एक दृढ़ संकल्प क्या था उस समय? मेरा कोई दृढ़ संकल्प, मेरे को तो जो जम जाता है। मैं 15 साल तक रावण जलाया, एक ऐतिहासिक ऊंचाई तक ले गया। फिर उसके अंदर राजनीति आदि कि मैं छोड़ के नमस्कार कर दिया। मैं क्या नहीं करना मेरे को ये काम। मैं संत महात्माओं का प्रवचन भी कराया, मुरारी बाबू की शानदार कथा भी कराई इस रायपुर शहर में। मैं स्वास्थ्य शिविर भी लगाते रहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं साल में एक आध कोई ऐसा इवेंट करूँ जो जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से मैं जुड़ का हूँ। और जनता जब मेरे को वोट दे करके जनप्रतिनिधि बनाए तो जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके, इसलिए मैं हो सकता हूँ मैं अपने एक समाज का अंग हूँ। उस समाज के अंदर मेरी पूजा पद्धति अपनी है, लेकिन मैं इस जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसलिए मेरा उद्देश्य कुछ न कुछ जनता से जुड़ाव रखने के लिए ये हमें लगा कि भोलेनाथ की यात्रा निकलना चाहिए। हमारे साथियों ने कहा, हमने सबने मिलकर तय किया भोलेनाथ की यात्रा एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़े करके चलें, और इसके लिए प्रयत्न करने में आम जन के सहयोग से, कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट, जनता का इन्वॉल्वमेंट, समाज का इन्वॉल्वमेंट। देखिए, जब जनता आपके साथ होना तो कोई छोटा काम नहीं है और कोई बड़ा काम नहीं। प्रभु बैठा है, सोच सही होगी तो कोई नहीं रोकेगा, अपने आप बिना व्यवधान के संपन्न होता रहेगा। अब राजेश जी ने बता दिया कि देखिए आपकी नीयत सही है, और भगवान भोले भी कहते हैं अगर आप सच्चे मन से महज एक बिल पत्र भी मेरे पास लेकर आओगे ना, मैं उसी से प्रसन्न होकर आपकी तमाम इच्छाएं पूरी कर दूंगा। और उनकी भी ये इच्छा है कि जनता मेरे साथ हो और जनता की तमाम जो है इच्छाएं पूरी हो। जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, भगवान भोले से आपने बता दिया है कि मैं छत्तीसगढ़ की जो समृद्धि की कामना करता हूँ, लेकिन भगवान भोले आपके लिए कितने मायने रखते हैं और क्या है? लेकिन ना हर भगवान की एक होता है ना, एक वो अलग सी पहचान होती है मेरे मन में। तो आपके लिए भगवान भोले क्या है? भोले भोले ही हैं। मैंने कहा ना, प्रभु के दरबार में कोई भी हो, शुद्ध मन से जाओ और उससे ये प्रार्थना मेरे जीवन के अंदर कि मेरे से कोई गलत काम ना हो। मेरे द्वारा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करता हूँ, मैं कईयों की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, किसी को मन को ठेस पहुँचे तो मैं हर साल क्षमा याचना भी मांगता हूँ। जैन समाज का अंग हूँ, क्षमा मांगने में भी पीछे नहीं हटता हूँ। इसलिए मैं कोई ये सोच के कि ये भोले ऐसा करना नहीं। छत्तीसगढ़ की तरक्की उन्नति में हम सबको संबल दें कि हम गलत दिशा में नहीं जाएं, हम सही दिशा में काम करें। और अगर हम इस लायक भगवान ने बनाया है तो हमारे से जो बन सके वो जन सेवा करने में हम पीछे ना हटें। इतना ही संबल चाहता हूँ प्रभु से बस।
तो राजेश मूरत जी ने हमें बता दिया है कि भाई मेरे लिए है ना, भगवान शिव तो भोले हैं, मतलब उतने ही भोले हैं जितना कहा जाता है ना भगवान शिव हर चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बता दिया है कि जनता मेरे साथ है, यदि मुझसे कोई गलती भी हो जाती है मैं भगवान से क्षमा भी मांग लेता हूँ। और इसी के साथ क्या आम क्या खास, आप सब चल पड़िए राजेश मूरत जी के साथ। 3 अगस्त से कांवड़ यात्रा जो है शुरू होने जा रही है और किस तरीके से आगे बढ़ेगी उन्होंने ये भी बता दिया है। तो ज़रूर पहुँचेगा उनके साथ और भगवान भोले को प्रसन्न भी कीजिए। मात्र एक बेलपत्र से भी भगवान भोले आपकी तमाम इच्छाएं पूरी करेंगे। कैमरा पर्सन भगत के साथ मैं नापुंज, रायपुर।